दोस्तों आज के सेशन में हम अपने काम को पूरी तरह से ऑटोमेशन में करने वाले हैं, वो भी पावर क्वेरी का यूज़ करके इस क्रिटिकल सिचुएशन में। राइट, आइए पहले देखते हैं डेटा क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इससे पहले जो हमने वीडियो बनाया था यूट्यूब पे या फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे, जहाँ पे भी आप हैं, कि अगर हमारे पास सेल्स का डेटा दिया गया है और कितने सारे सेल्स हुए हैं हमारे पास, टोटल रेवेन्यू हमारी ये आई है एम्प्लॉय के, हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे टोटल सेलिंग प्राइस क्या है, मतलब टोटल कितने सेल हुए हैं, उनकी टोटल सेलिंग प्राइस सब कुछ यहाँ पे है। और हर एम्प्लॉय का एक टारगेट था। टारगेट कितना था? मोहन का 1,20,000। इससे जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका टारगेट है यहाँ पे। राइट, तो अब इन सारे एम्प्लॉय का टारगेट है, तो मुझे अगर एनालाइज करना है, एक डैशबोर्ड बनाना है पावर बीआई में, तो हमने जाना था कि एक्सेल में पहले हम एक हेल्पर कॉलम ले रहे थे, टारगेट। यहाँ पे क्या ले रहे थे? टारगेट। उसका वीडियो का लिंक आपको आई कार्ड बटन पे दे दूंगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। उस वीडियो को भी जाके एक बार चेकआउट करना, कैसे हमने पावर बीआई में सारे का इनसाइट निकाला था। लेकिन उससे पहले हम क्या एक्सरसाइज कर रहे थे एक्सेल में, जो मैनुअल काम हम कर रहे थे। जैसे अगर मुझे टारगेट लेकर आना है तो मैं क्या कर रहा था, ध्यान से समझना। मैंने क्या किया था? वी लुकअप लगाया था। लुकअप वैल्यू मैंने लिखा था इसको सेलेक्ट किया था राजकुमार को। टारगेट पे जाके मैं टेबल अरे ये F4 प्रेस करके फ्रीज कॉलम इंडेक्स नंबर 2, 0 एग्जैक्ट मैच के लिए। तो आप देखेंगे कुछ इस टाइप से हमारा ये फॉर्मूला आ गया। राइट, तो उसके बाद हम क्या कर रहे थे? एंटर मार रहे थे। तो यहाँ मेरे पास आ गया भाई राजकुमार का कितना टारगेट है। अब राजकुमार इसमें जितनी बार सेल किया है, तो हम क्या कर रहे थे? डिवाइडेड बाई काउंटिफ लगा रहे थे, काउंटिफ, और रेंज हमारा पूरा का सिलेक्शन हो गया। F4 प्रेस करके फ्रीज, और उसके बाद हम क्या कर रहे थे? इसी राजकुमार को सिलेक्शन, ब्रैकेट बंद, एंटर। ये देखें, तो यहाँ आप देखेंगे मेरे पास आ चुका है टारगेट। यानी अगर मैं ड्रैग कर दूंगा, तो अगर मैं फिल्टर करके करूंगा, ध्यान से समझना इस चीज़ को। राइट, अब मैं राजकुमार को अगर फिल्टर करता हूँ यहाँ पे, तो उतना ही आएगा। इन सारे टारगेट को अगर जोड़ूंगा तो उतना ही आएगा 98,675। आप देखो यहाँ पे 98,675 यहाँ पे भी आ रहा है। राइट, यानी यहाँ पे कितना टारगेट है नीरज का, ये इसका राजकुमार का 98,675, और जोड़ने पे भी हमारा वही आ रहा है। अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ देखिए 98,675 वही आ रहा है जोड़ने पे। राइट, तो इससे हमें क्या बेनिफिट मिला था? इससे हमें बेनिफिट ये मिला था कि मंथ वाइज देख सकते हैं स्लाइसर दे के, चाहे एम्प्लॉय वाइज देखना चाहें, चाहे हम प्रोडक्ट आईडी वाइज देखना चाहें, हमारा क्या टारगेट था, कितना अचीवमेंट हुआ, अचीवमेंट परसेंट क्या हुआ। पावर बीआई में ये कंप्लीट मैंने एनालाइज करके इनसाइट निकाला था। उस वीडियो को आप जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि मान लो कल को और भी डेटा आया, क्या आया? कल को और भी डेटा आया, और मान लो अब और भी डेटा है, इसमें नए एम्प्लॉय ने सेल किया, तो आप फिर से यही एक्सरसाइज आपको ड्रैग करना पड़ेगा। फॉर्मूला एक्सेल फाइल ओपन करनी पड़ेगी, ड्रैग करनी पड़ेगी, फॉर्मूला करना पड़ेगा। यहाँ पे वो एम्प्लॉय टारगेट में है, तो यहाँ पे जो एम्प्लॉय यहाँ पे ला के ऐड भी करने पड़ेंगे, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी ना। यानी मेन हमारा जो कंसर्न है, यहाँ मुझे वो फॉर्मूला ड्रैग करना पड़ेगा फिर से। राइट, ये मुझे करना पड़ेगा। टारगेट मान लीजिए एम्प्लॉय का टारगेट तो आ जाएगा, आप नया एम्प्लॉय ऐड हुआ तो उसका टारगेट तो आप पास आएगा ही आएगा। राइट, इतना समझ में आया। लेकिन यहाँ पे मुझे उस फॉर्मूले को नीचे क्या करना होगा? बार बार ड्रैग करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए एक मैनुअल अप्रोच हो जाएगा। तो अब देखो, इसे हम पावर क्वेरी के थ्रू इस सारी चीज़ों को कैसे फिक्स करने वाले, पूरी तरह से ऑटोमेशन कर देंगे। डेटा जितना भी आए भाई, फाइल वहाँ पे मैं डालता रहूँगा, ऑटोमेटिक वो सारे इनसाइट, मतलब प्रॉपर ये टारगेट हमारा जो हमारे इस वीडियो में कंसर्न है, इस टारगेट को लेकर आना है। और ये इसी तरफ से, ये यानी इस टाइप से फॉर्मूला हम पावर क्वेरी के थ्रू कैसे डिज़ाइन करेंगे, वो उसके सारी चीज़ों का फंक्शन का यूज़ करके हम करने वाले हैं, एम फंक्शन लिख के। और आप नहीं तो आप यूज़र इंटरफेस का भी यूज़ करके कर सकते हैं, अगर आपने पावर क्वेरी अच्छे से सीखा, लॉजिक बिल्ड करना सीखा। तो आइए चलते हैं, अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब वीडियो में आगे बढ़ने से, अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और पेज को फॉलो कर लें, क्योंकि हम यहाँ बेसिक एक्सेल, एडवांस एक्सेल, पावर बीआई, वीवीए, मैक्रो, एम फंक्शन, डैक्स, एम क्वेरी, एसक्यूएल, सारी चीज़ें रियल टाइम क्वेरी के ऊपर लेकर आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सिलेक्शन करेंगे। आइए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। सबसे पहले इसको हम सिलेक्शन करेंगे, डेटा टाइप पे जाएंगे, फ्रॉम टेबल रेंज। इसको हम माई टेबल हैज़ हेडर एज अ पावर क्वेरी में ओपन कर लेते हैं। राइट, ये मेरे पास आ गया टेबल। अब एक और उसको भी लोड करना होगा, तो क्लोज एंड लोड टू, अभी ओनली क्रिएट कनेक्शन कर लेते हैं हम इसको, ओनली क्रिएट कनेक्शन। राइट, अब हम टारगेट को भी क्या करते हैं, इसको भी लेना है, क्योंकि लेना ज़रूरी है भाई टारगेट।
तो मान लीजिए ये टारगेट तो मैंने बगल वाले शीट में रख लिया था, आपका कोई दूसरा टेबल में आएगा तो आप उस डायरेक्ट टेबल को हम कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। हम डायरेक्ट जो फोल्डर में आपकी फाइल है उस फाइल को भी यहाँ से उठा सकते हैं। गेट डेटा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक से कनेक्ट कर लीजिए, तो मेरा यहीं पे तो हम यहीं से कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका दूसरा फोल्डर में तो आप यहाँ से जाके फ्रॉम फाइल एक्सेल वर्कबुक से करना, सेम मेथड सब में यूज़ करना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं, बस डेटा को कनेक्ट करने का मेथड चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ शीट में है तो मैं यहीं से फ्रॉम टेबल रेंज और माई टेबल हैज हेडर, अभी आप देखोगे मेरे पास दोनों आ गया, राइट। अब हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, सारी चीज़ों को हम एम फंक्शन भी चीज़ों को लिख के कर सकते हैं। अच्छा, अभी आपके मन में होगा, अभी चलिए पहले करते हैं, फिर क्वेश्चन पुटअप करेंगे और आपके मन का प्रॉब्लम आपके सॉल्व भी करेंगे कि आपके मन में जो क्वेश्चन आ रहा है उसको कैसे फिक्स करेंगे पहले से, वो हम सारी चीज़ों को जानेंगे। तो यहाँ मेरे पास यानी ये हमारा मेन टेबल जिसमें ये है। तो अभी हमारे मेन कंसर्न क्या है कि भाई इस राजकुमार का हमारा टारगेट है क्या, ये कहाँ से लेकर आना है, यहाँ से लेकर आना है, पहला चीज़ मेन कंसर्न। तो मैं क्या करूँगा, इस राजकुमार को टारगेट को लाने के लिए मैं एम फंक्शन भी लिख के कर सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को एम फंक्शन, ये जो एम फंक्शन है क्या, ये जो सारे स्टेप बैकएंड में चलते हैं ये सारे एम फंक्शन है, बड़ा ईजी है ना, हार्ड नहीं है। अगर आप सीखेंगे तो बहुत ईजी लगने वाला है। कैसे सीखेंगे बाद में बताता हूँ अभी। तो अभी मैं क्या करूँगा, सिंपल हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, मर्ज क्वेरीज का यूज़ करने वाले हैं। तो हम इसी में क्या कर लेंगे, यहाँ पे जाएंगे मर्ज क्वेरीज कर लेंगे, इसी में कर लेते हैं, इसी टेबल के अंदर मर्ज क्वेरीज। और यहाँ पे हम ले लेंगे भैया, पहला मेरा ये हो गया दिस एम्प्लॉय नेम, और दिस में हमारा टेबल जो 7 है उसमें मेरा ये एम्प्लॉय नेम, और यहाँ पे लेफ्ट आउटर ही रखेंगे, जस्ट ओके किया। ये मेरा टेबल में कन्वर्ट हो गया, इसको जस्ट हमने एक्सपैंड कर लिया। क्या एक्सपैंड किया, यहाँ से अनटिक किया और सिर्फ हमने टारगेट एक्सपैंड कर लिया, तो सभी एम्प्लॉय का टारगेट यहाँ पे आ गया। इतना क्लियर है। अब टारगेट हो गया, तो अब क्योंकि अब इसको आप इसको कब डिवाइड करेंगे, जब आपका हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में, यानी इस राजकुमार का क्या आ जाए, अक्रेंस आ जाए, कितनी बार है ये राजकुमार, रिंकू कितनी बार है, नीरज मतलब इस डेटा में कितनी बार अक्रेंस है, रिपीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे लाने के लिए हम क्या करें, इसका अक्रेंस लाने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से समझना, इस टेबल को ही हम कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इसको भी हम एम फंक्शन लिख के कर सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, इंटरफेस का यूज़ करके करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बिगनर्स भी हैं। इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा भाई, इसका तो कोई काम है नहीं अभी, मेरा है क्या, नहीं, इसको 2 बार आ गया ना टारगेट वाला, इसको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, अब ये डिलीट करेंगे तो डिलीट नहीं होगा। देखो, द क्वेरी टेबल 72 कैन नॉट बी डिलीटेड बिकॉज इट्स बीइंग रेफरेंस्ड बाय अनदर क्वेरी, राइट। इसमें लिया गया है इसका क्वेरी, इसलिए 2 बार इसको जब मैंने कॉपी किया तो ये भी कॉपी हो गया 7, राइट। तो यहाँ से भाई मर्ज क्वेरीज को हटा लेंगे और अब इसको हम डिलीट कर देंगे, राइट। ये डिलीट हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक करेंगे ग्रुप बाय ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे ये ग्रुप बाय है, राइट, इसको सिलेक्शन कर लेंगे। इसको भी हम एम फंक्शन लिख के कर सकते हैं, बेसिक ही करते हैं भाई। जो हमारा बेसिक है इसमें क्या होगा भाई, जो स्पेसिफिक द कॉलम टू ग्रुप बाय द डिजायर्ड आउटपुट, राइट। तो भाई हम किसके जो हमें एम्प्लॉय नेम के वाइज ग्रुप करना है, क्योंकि हम एज अ कॉन्टिफ यहाँ पे लगा रहे हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे एम्प्लॉय का नेम, राइट। देखो एक्सेल में काउंटिव फॉर्मूला यूज़ करके करते हैं, लेकिन हम यहाँ ग्रुप बाय करके हमें काउंटिव करना पड़ेगा, राइट। एम्प्लॉय नेम लेने के बाद हम क्या कर लेंगे, न्यू कॉलम का नेम जो आएगा उसका क्या होगा, मैं डाल दूंगा टोटल अकरेंस, क्योंकि भाई हर एम्प्लॉय के अगेंस्ट में टोटल अकरेंस ही आने वाला है, अकरेंस, राइट। ऑपरेशन क्या कर लेंगे, काउंट रोज, क्या कर लेंगे, काउंट रोज। तो बढ़िया है ना, यानी एम्प्लॉय यानी ग्रुपिंग में होगा क्या, राजकुमार को एक बार रखेगा, उसकी जितनी अकरेंस उसको उस रो को काउंट कर लेगा, बस ओके कर दिया। आइए देखें, आ गया। अब जब ये दोनों चीज़ें आ गई, अब हम करेंगे क्या, इसी टेबल में फिर से एक बार मर्ज क्वेरीज चलाएंगे यहाँ पे और इसका अकरेंस लेकर आ जाएंगे बगल में, राइट। अच्छा, अब आपके मन में डाउट होगा, सर आप कैसे लॉजिक कैसे बिल्ड कर लिया आपने, ये सारी चीज़ें कैसे बिल्ड कर ली। तो ये सारी चीज़ें लॉजिक स्ट्रैटेजी बिल्ड करने की आती जब आप एम फंक्शन सीखते हैं, कैसे डेटा के साथ मैनिपुलेशन करना, बड़े बड़े डेटा को कैसे आप क्लीन कर लेंगे, कैसे जैसे भी चाहे आप इजीली मैनिपुलेट कर पाएंगे, ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे क्रिटिकल से क्रिटिकल डेटा, और अच्छा खासा इस तरह डेटा क्लीनिंग करके आप इनकम भी जनरेट कर सकते हैं एज अ फ्रीलांसिंग। अगर आप सीखना चाहते हैं सारी चीज़ों को डेप्थ में लॉजिक बिल्ड करने की स्ट्रैटेजी, तो एम फंक्शन आप ज़रूर सीखें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, बायो में भी दिया गया है, या आप गूगल क्रोम पे आएंगे https abhijitjtechnicalforum.com या
या www.abhijitgtechnical4m.com और यहाँ पे आपको हमारे एम फंक्शन के कोर्स यहाँ पे दिखने वाले, बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। आपको जो कोर्स ज्वाइन करना है ये पावर क्वेरी एम कोड एम फंक्शन, जो कि आपको एक एडवांस लेवल की डेटा क्लीनिंग के लिए हेल्प करेगा। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है, कंटेंट इसके अंदर लाइफ टाइम ऐड होते रहेंगे, मार्केट नीड के हिसाब से नई नई चीज़ें अपडेट होती रहेंगी। इस तरह की सर्विस वर्ल्ड में कोई नहीं दे रहा, राइट। और कंटेंट रियल टाइम क्वेरी के ऊपर, कंपनी बेस्ड वर्क के ऊपर डिज़ाइन है। कोर्स को लैपटॉप ऐप दोनों जगह एक्सेस कर पाएंगे। डाउट सपोर्ट है, चैट कम्युनिटी जहाँ पर अपने डाउट पूछ सकेंगे, राइट। आइए चलते अपने वीडियो की ओर। तो फिर से यहाँ पे हम कर लेंगे मर्ज क्वेरीज, फिर से कर लेंगे और यहाँ पे हम फिर से नेम लिया और अब हमारा हो जाएगा टेबल दूसरा हो जाएगा, टेबल 6-2 हो जाएगा, राइट ये। और इसमें नेम से हमारा ये दिस, और यही हमारा हो गया दिस, ओके। और आप देखेंगे यहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे अकरेंस, सिंपल। तो आप देखेंगे टोटल अकरेंस हमारा यहाँ पे आ गया है, राइट। टोटल अकरेंस आ गया, ये भी आ गया। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन लिख के, इसको भी हम कर सकते हैं लेकिन चलिए थोड़ा एक फंक्शन का भी थोड़ा कमाल देखते हैं। आइए फंक्शन लिखते हैं, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक फंक्शन लिखा टेबल डॉट ऐड कॉलम, क्योंकि जो मुझे रिजल्ट लेकर आना है, टोटल जो हमारा टारगेट है वो एक कॉलम में ही लेकर आना है, तो इसके लिए टेबल डॉट ऐड कॉलम हमारा एम फंक्शन है। पूछ रहा है टेबल एज टेबल, यानी कौन सा टेबल है भाई। अगर जैसे एक्सेल में फॉर्मूला लगाते थे, सेल रेफरेंस लेते थे, तो यहाँ पे मैं टेबल पूरा सिलेक्ट करना होगा। तो टेबल जो प्रीवियस स्टेप होता है वही आपका टेबल होता है, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड हो गया जब हमने न्यू फंक्शन ऐड किया, राइट। पूछा टेबल एज टेबल, टेबल ले लिए क्योंकि इसी टेबल के अंदर ही तो आपको वो नया कॉलम ऐड करना है, इसलिए टेबल मांग रहा है, राइट। अब न्यू कॉलम नेम एज अ टेक्स्ट, तो नया कॉलम का नाम क्या रखना चाहते हैं भाई, टारगेट। क्या रखना चाहते हैं, टारगेट, टारगेट रख लिया, कॉमा। अब पूछा कॉलम जनरेटर एज फंक्शन, तो उसके पहले हम ईच लगाते हैं, क्यों, क्योंकि एक्सेल में तो भैया हम फॉर्मूला लगा के ड्रैग कर देते हैं सेल रेफरेंस का यूज़ करके, तो सारे में फॉर्मूला फिल हो जाता है। तो यहाँ पे याद रखना, जब भी कॉलम जनरेटर एज फंक्शन, कोई भी एम फंक्शन यूज करें जहाँ पे कॉलम जनरेटर एज फंक्शन मांग रहा है, तो उसके पहले आपको ईच लगाना है कैलकुलेशन के पहले, जिससे हर एक रिकॉर्ड के लिए, हर एक रो, ऐसा समझो, इसके लिए, इसके लिए, सभी के लिए ईच रो के लिए कैलकुलेशन करे, राइट। तो यहां पे हमने डाल दिया इसके, इसमें, राइट। उसके बाद अब फंक्शन क्या बनेगा, सिंपल। आइए देखते हैं क्या बनेगा भाई, टोटल अकरेंस और टारगेट। तो टारगेट यहां पे कर लिया स्क्वायर ब्रैकेट में टारगेट, क्योंकि कॉलम स्क्वायर ब्रैकेट में आइडेंटिफाई करते हैं, टारगेट डिवाइड बाय टोटल अकरेंस, टोटल। अब टोटल अकरेंस केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जैसा स्पेलिंग वैसा ही लिखना होगा, टी कैपिटल तो कैपिटल अकरेंस, तो टोटल, नहीं तो एरर देगा, राइट। और ब्रैकेट बंद, जस्ट एंटर, थोड़ा छोटा करते हैं। आइए देखते हैं, रिजल्ट आ चुका है प्रॉपर, और जस्ट क्लोज। अभी मैं करके भी दिखाने वाला, पेशेंस रखना, क्या ये डायनेमिक है कि नहीं पूरी तरह से, वो भी देखते हैं, राइट। तो आइए, ये टारगेट हो गया, ये जो था हमारा कनेक्शन ऑनली है, ये भी कनेक्शन ऑनली, ये था हमारा शायद, इसको हम लोड टू कर देते हैं और न्यू टेबल, न्यू वर्कशीट टेबल कर देते, ओके। ये नहीं था, ये था शायद, इसको भी लोड टू कर देते हैं, क्योंकि हमने वहाँ ओनली क्रिएट कनेक्शन कर लिया था ना, इसीलिए नहीं आ रहा, राइट। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये मेरा प्रॉपर आ चुका है। अगर मैं किसी एक को सेलेक्ट करूँ, जैसे मैं वहाँ पे कर रहा था, किसको सेलेक्ट किया था, चलो राजकुमार को करता हूँ, तो उतना इस सारे को ऐड करूँगा तो देखो 98,675 ही आ रहा है, ये चेक करो, राइट, सही आ रहा है। आइए सर, चलो एक नया कुछ ऐड करते हैं, देखते हैं इसमें आता है कि नहीं। तो चलिए पहले सेल्स में हम एक नया नाम ऐड कर देते हैं, यानी इसको पहले फिल्टर हटाते हैं, लास्ट में आते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये चलो ये पूरा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। नाम मैंने डाल दिया, यहाँ पर नाम डाल देता हूँ रुपेश बाघा, राइट। इसी को कॉपी करके पेस्ट कर दिया, सॉरी कर दिया।
और इसको टारगेट में भी डाल देता हूँ भाई, टारगेट में भी तो आएगा जब अगर नया एम्प्लॉय, उसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट 25,000 मान लो कर देता हूँ, राइट, सिंपल कर दिया। अब करने के बाद आइए भैया चलते हैं, क्या इसमें रुपेश बाघा आ रहा है कि नहीं, आइए रिफ्रेश करेंगे, जस्ट क्या करेंगे रिफ्रेश। अब आपने पावर बीआई में इसको कनेक्ट किया तो वहाँ तो ऑलरेडी जैसे रिफ्रेश करेंगे सारे इनसाइट अपडेट हो जाएंगे, राइट, और ये पूरी तरह से ऑटोमेशन हो गया। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो ये आपका रुपेश बाघा आ चुका है यहाँ पे, और इसका जो टारगेट है आप इसको ऐड करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे 25,000। तो समझ में आया पावर क्वेरी कितना पावरफुल है। अगर आप अच्छे से सीखते हैं तो वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और बाकी आप हमारे चैनल के माध्यम से फेसबुक या इंस्टाग्राम पे से सीख ही रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर वे और डायरेक्शन और खुद लॉजिक बिल्ड करने की स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं कि आप खुद से अपनी क्वेरी फिक्स कर सके, नई चीज़ें जनरेट कर सके, तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट लेवल का कोर्स है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।